आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से आपके चैनल एचएस गुरु में। आशा करता हूं कि सब लोग आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपका फ्रेंड नियम विश्वकर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है होने वाला है कि व्हाट इज़ हॉट वर्क, गर्म काम क्या है, उसके क्या क्या खतरे हैं और उससे कैसे बचाव किया जाए, उसके क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। तो चलिए हॉट वर्क के डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हॉट वर्क एक सिंपल सा डेफिनेशन दिया गया है। एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व द यूजेस ऑफ हीट, फ्लेम और स्पार्क प्रोड्यूसिंग विच कैन बी पोज ऑफ ए फायर हजार्ड इज कॉल्ड हॉट वर्क। मतलब सिंपल भाषा में डेफिनेशन इसका ये है कि ऐसा कोई कार्य जिसको करते समय गर्मी, ज्वाला या चिंगारी उत्पन्न हो उसे हम हॉट वर्क कहते हैं। तो चलिए हॉट वर्क के एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला अपना हो जाता है जो भी हम वेल्डिंग वर्क करते हैं वो भी अपना हॉट वर्क में आ जाता है। फिर उसके बाद जो भी गैस कटिंग वर्क करते हैं वो भी अपना हॉट वर्क में आ जाता है। जो भी ग्राइंडिंग वर्क करते हैं वो भी अपना हॉट वर्क में आता है। हम कहीं कहीं पे कॉपर पाइपिंग का ब्रेजिंग वर्क करते हैं एचवीएसी सिस्टम में, वो अपना भी हॉट वर्क में आ जाता है। फिर उसके बाद बहुत सारे टैंक्स पे, पाइप्स पे रैपिंग कोटिंग करना होता है, वो भी अपना हॉट वर्क में आ जाता है। तो चलिए देखते हैं हॉट वर्क से क्या क्या हजार्ड्स। तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट हॉट वर्क के कुछ छोटे में बताया गया है आप लोग को उसके क्या क्या हजार्ड्स हैं। क्योंकि जब हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे स्पेसिफिक टास्क स्पेसिफिक मशीन द्वारा करते हैं तो हॉट वर्क के बहुत सारे हजार्ड्स बढ़ जाते हैं। बट यहाँ कुछ जेनरिक ही हजार्ड दिए गए हैं आपको। पहला अपना फायर हजार्ड्स है, जैसे कोई भी पास में फ्लेबल मटेरियल रखा हुआ है जिस पे हमारी स्पार्क पड़ा तो वहाँ पे फायर हो सकता है। फिर एक्सप्लोजन हो सकता है। एक्सप्लोजन कैसे हो सकता है, जैसे कोई भी उसी जहाँ पे हम हॉट वर्क करें उस इन्वायरमेंट में कोई वेपर हो या अनवांटेड फ्लेमेबल गैसेस हो तो वहाँ पे हो सकता है। फिर उसके बाद टॉक्सिक फ्यूम्स, जब भी हम किसी भी मेटल्स को ग्राइंडिंग के थ्रू काटते हैं या उसको वेल्डिंग करते हैं या उसको गैस कटिंग करते हैं तो वहाँ पे टॉक्सिक फ्यूम जनरेट होते हैं। जैसे वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे स्मोक्स निकलता है, उसको वो टॉक्सिक फ्यूम बोलते हैं। फिर उसके बाद बर्न बर्न सर्जर क्या होता है, जैसे हम कहीं भी हॉट वर्क करते हैं तो सरफेस क्या होता है पूरा गर्म हो जाता है, उससे हम लोग को बर्न इंजरी हो सकती है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल हजार्ड। इलेक्ट्रिकल हजार्ड कैसे हो सकता है, जैसे हम कोई भी डैमेज इलेक्ट्रिकल टूल टैकल्स, जैसे अपना इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड टूल्स है, वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, इसमें कोई भी डैमेज या डिफेक्टेड टूल्स यूज करते हैं तो हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। फिर आई इंजरी। आई इंजरी जैसे हमारा कोई भी काम कर रहे हैं वहाँ पे लाइट निकल रहा है, जैसे ग्राइंडिंग में स्पार्क निकलता है, हॉट वर्क में फ्लेम्स निकलते हैं, तो उससे हम लोग को आई इंजरी भी हो सकता है। फिर हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी इन्वायरमेंट में हॉट वर्क को कंटिन्यू करते रहें तो हाँ हम लोग को बॉडी बहुत सारा पसीना छोड़ती है, उसको हमको हीट स्ट्रेस हो सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है अपना नॉइस। जैसे हम ग्राइंडिंग मशीन यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हम व्हील से मेटल्स को कटिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलता है, तो ये अपना नॉइज आ सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हॉट वर्क से क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। सबसे पहले हम लोग के पास एक प्रॉपर हॉट वर्क परमिट होना चाहिए जो कि अथराइज पर्सन के द्वारा हमको असाइन किया जाता है। फिर उसके बाद जो भी कम्बस्टेबल मटेरियल जैसे डीजल, पेट्रोल, केमिकल्स, जो भी अपना थिनर वगैरह हो गया वो वर्क एरिया में नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर निकाल देना चाहिए, नहीं तो हमें वहाँ पे फ्लेमेबल हजार्ड जनरेट करेगा। फिर उसके बाद आ जाता है यूज फायर रेसिस्टेंट ब्लैंकेट। जैसे कहीं भी हम काम करने, जैसे कोई फ्लेमेबल मटेरियल निकालने के लिए ना हो तो उसको प्रॉपरली फायर ब्लैंकेट से कवर कर दे। बहुत सारी जगहों पे रिक्वायरमेंट होती है कि आपको फायर ब्लैंकेट लगा के, फायर बूथ लगा के ही हॉट वर्क करना है, तो वहाँ पर भी हमको फायर ब्लैंकेट यूज करता है। फिर इसके बाद अपना हो जाता है कि फायर वॉचर, प्रॉपरली हमको डेडिकेटेड फायर वॉचर डिप्लॉय करना है। जैसे जो फायर वॉचर रहता है उसको प्रॉपर पता रहता है कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना है, वहाँ से फ्लेमेबल मटेरियल निकाल के रखना है, अगर फ्लेमेबल मटेरियल नहीं निकला तो उसको प्रॉपरली कवर करके रखना है। और फायर वॉचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और होती है कि वो काम खत्म होने के 30 मिनट बाद साइट को छोड़ के जा सकता है। फिर उसके बाद एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम। एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम क्या होता है, जैसे हम कहीं पर भी काम करते, अगर इन्वायरमेंट में टॉक्सिस और एटमॉस्फेरिक गैसेस मौजूद है तो उसको निकाल देगा, और वेल्डिंग या ग्राइंडिंग कटिंग करते समय जो भी हमारे टॉक्सिस गैसेस जनरेट होंगे उसको भी बाहर निकाल देगा। फिर उसके बाद प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड पीपी किट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हॉट वर्क के लिए, क्योंकि हॉट वर्क करते समय हम लोग को सारा जॉब स्पेसिफिक पीपी पहन के रखना, जैसे अपना वेल्डिंग शील्ड हो गया, फिर अपना लेदर हैंड ग्लव्स हो गया, लेग गार्ड हो गया, एप्रोन हो गया, बॉयलर सूट हो गया, हम लोग को प्रॉपरली पहन के रखना है। फिर उसके बाद आता है प्रॉपर ग्राउंडिंग एंड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन। जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स है उसका प्रॉपर बॉडी अर्थिंग, उसका डबल बॉडी अर्थिंग होना ही चाहिए। फिर उसके बाद वो भी जो भी हमारे टूल्स हैं उसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट कर लें, जैसे हमारे गैस कटिंग सेट हैं तो उसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट कर लेना है।
जो भी हमारे टूल्स है उसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट करके यूज़ करना है। फिर उसके बाद क्लियर वर्क एरिया, जो भी हमारे वर्क एरिया है उसको प्रॉपरली क्लियर करके रखना है। जो भी हमारे अनवांटेड मटेरियल्स हैं, अनवांटेड थिंग्स हैं, प्रॉपर एक्सेस को क्लियर करके रखना है, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ फायर, हम प्रॉपरली वहाँ से निकल सके। जो भी हमारे अननेसेसरी इक्विपमेंट इधर उधर रखे हुए हैं उसको प्रॉपर जगह पे यूज रख सकें, जो भी हमारे इक्विपमेंट यूज में नहीं है उसको भी अच्छी जगह पे रख सकें। फिर उसके बाद अपना आ जाता है फायर एक्सट्यूजर्स। हम हॉट वर्क करते समय हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट और बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ पे फायर एक्सट्यूजर होना ही चाहिए। ये हॉट वर्क का रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे फायर एक्सट्यूजर होना चाहिए। फिर उसके बाद पोस्ट वर्क इंस्पेक्शन। पोस्ट वर्क इंस्पेक्शन क्यों ज़रूरी है? साइट में हमने कहीं भी हॉट वर्क करके छोड़ दिया, जिनके साथ वेल्डिंग स्पैटर, गैस कटिंग स्पैटर वगैरह इधर उधर गिरेगा, तो कहीं भी जाके किसी भी कोने में रुक सकता है, वहाँ से फायर ऑटो इग्निट होकर फायर स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए पोस्ट वर्क इंस्पेक्शन भी करना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हॉट वर्क का वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।